आप घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो महंगाई आपके बजट को बिगाड़ने वाली है। रियल एस्टेट डेवलपर्स के संगठन क्रेडाई ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें दावा किया गया है कि आने वाले दिनों में घरों के दाम 10% तक बढ़ सकते हैं। आपको बता दें, क्रेडाई ने 1850 डेवलपर्स के बीच यह सर्वे किया, जिसमें 78% डेवलपर्स ने कहा कि निर्माण लागत 20% तक बढ़ गई है, इसलिए घरों की कीमत में 10% की बढ़ोतरी तय है। डेवलपर्स ने यह भी कहा कि 2 साल में सीमेंट के भाव करीब 100 रुपए प्रति बोरी भी बढ़ गए हैं, जबकि स्टील की कीमत 29,000 रुपए से 90,000 रुपए पर पहुंच चुकी है। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता दीपक यादव है। दीपक, कोई शायद ऐसा पहलू नहीं रहा हमारी जिंदगी का जहां पर महंगाई ने अटैक न किया हो। अब जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि नया घर खरीदेंगे तो आने वाले दिनों में उनके लिए यह भी मुश्किल हो गया। बिल्कुल स्वाति, नया घर जो खरीदने वाले हैं उनके लिए तो मुश्किल है ही, और लेकिन जो लोग घर खरीद चुके हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हैं, उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी वजह बन रहा है प्राइस बढ़ने की वो है रॉ मटेरियल का लगातार महंगा होना। रॉ मटेरियल में 2 बड़ी चीजें हैं, स्टील और सीमेंट। ये बड़ी मात्रा में प्रोजेक्ट में लगते हैं और इन्हीं पर सबसे ज्यादा गाज गिरी है महंगाई की, और इसके अलावा जीएसटी भी इन दोनों प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर एक बार कीमतों का जिक्र जैसा कि आपने किया ही कि 100 रुपए बोरी 2 साल में बढ़ा है, और सीमेंट में स्टील में 29,000 रुपए से लेके 90,000 रुपए हो गया है पर टन। इस तरह से तो ये लागत हमें बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन इसका असर जो होम बायर्स पे पड़ रहा है वो बड़ा चिंताजनक है। जो एक लंबी समस्या हम रियल एस्टेट में देखते आए हैं कि प्रोजेक्ट डिले होने की, ये बढ़ती हुई महंगाई, रॉ मटेरियल की महंगाई प्रोजेक्ट को और डिले कर सकती है। आपको बता दूं कि घरों की कीमत में जो 10% की बात इन्होंने की है डेवलपर्स ने, इसके अलावा ये कीमत सिर्फ 10% ही नहीं रहने वाली है। ऑलरेडी अभी करीब 8 से 10% भाव बढ़ चुके हैं। ये मान के चलिए कि 10% और ज्यादा होगी, यानी कम से कम ये 20% पहुंचने वाली है। बढ़ी हुई जो कीमतें हैं उनका बर्डन सीधी तौर पर कंज्यूमर पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि डेवलपर्स बहुत मुश्किल है कि अपने मार्जिन के साथ वो समझौता करेंगे। सीधी तौर पर ये पास ऑन करेंगे होम बायर्स के ऊपर, यानी होम बायर्स अगर नया घर खरीद रहे हैं तो उनकी जेब पर ये बर्डन बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन जो लोग ऑलरेडी घर खरीद चुके हैं, जो प्रोजेक्ट जिनके अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें क्या होगा कि शायद पोजीशन के टाइम पर बढ़ी हुई कीमतें डेवलपर्स वसूल सकते हैं। ये भी चिंता दिख रही है। अब इसको कम कैसे किया जाए उसके प्रयास हो रहे हैं। डेवलपर्स लगातार सरकार से बात कर रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं, कई तरह की चिट्ठियां उन्होंने लिखी हैं, और उम्मीद क्या कर रहे हैं कि सरकार जो बिल्डिंग मटेरियल के भाव हैं उनको नियंत्रित करने की कोशिश करे, जो एक्सपोर्ट है उसको थोड़ा सा डिस्करेज करे, ताकि लोकल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में तेजी से सप्लाई हो और भाव थोड़े कम हो। इंसेंटिव मिले ग्राहक को, सब्सिडी मिले ग्राहक को, स्टैंप ड्यूटी की छूट मिले। इस तरह की छूट अगर डिमांड साइड जाएगी तो जाहिर सी बात है कि सप्लाई साइड वो जो भाव बढ़ा हुआ है उसको मैनेज करने की कोशिश की जा सकती है। बिल्डिंग रॉ मटेरियल में जीएसटी इनपुट क्रेडिट को लेकर भी मांग की गई है कि अगर सरकार जीएसटी इनपुट क्रेडिट देती है तो उसका फायदा भी उनको मिलेगा। प्रोजेक्ट की जो कीमतें हैं वो शायद बनी रह सकती हैं, और होम लोन की जो इंटरेस्ट हैं, जो इस वक्त सबसे बेहतरीन इंटरेस्ट रेट कही जा रही हैं, अगर ये ना बढ़ें या जो बनी हुई हैं ये स्थिर रहें और हो सके थोड़ा कम हो जाएं, तो शायद इससे थोड़ा सा निपटने की कोशिश हो सकती है। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में घर के लिए ज्यादा खर्च करने के लिए आपको रहना होगा तैयार। रॉ मटेरियल के बढ़ते खर्च को लेकर क्रेडाई की अहम रिपोर्ट में बहुत जरूरी बातें सामने आई है। बहुत धन्यवाद दीपक, हमसे बातचीत